हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें लाल चींटी की लाश दिखाई जाती है। फिर हमें चा की बुरी हालत दिखाई जाती है। सुंग कहता है कैमरामैन से कि अपना कैमरा बंद कर दो। तब वो कहता है कि क्या, जिस पर वो कहता है कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं उसे तोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर कैमरामैन अपना कैमरा बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टस बुएंगू की लाश लेकर आता है, जिस पर विक कहता है कि तुम आखिर इसकी लाश से क्या करने वाले हो, जिस पर जिनू जवाब देता है कि अभी समझाने का वक्त नहीं है। और फिर वो कहता है अराइस। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आत्मा बाहर निकलने लगती है और उसके एक हाथ में अचानक से चांदी की किताब आ जाती है। वो अपने दोस्त को देखता है। हम देखते हैं कि सारी चींटियां टापू छोड़ रही होती है, सब लोग उन्हें रोक रहे होते हैं। तभी जापानीज हंटर से पूछा जाता है कि क्या आप प्लान 9 के लिए तैयार है, जिस पर वो डरा हुआ हंटर कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम लोग हमें वापस भेजना चाहते हो, तुम्हें हमें यहाँ से निकालना चाहिए। जब तक वो दानव वहाँ है वहाँ पर जाना बेवकूफ़ी है। तुमने उसे देख लिया तो तुम भी वहाँ से वापस जाना चाहोगे। उसने गोटो को ऐसे मारा जैसे कि वो कुछ भी नहीं था, जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि वो मर चुका है, उन लोगों में से एक ने उसको मार दिया। तब वो कहता है कि वो मर चुका है, जिस पर वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर रुकना चाहोगे या जाओगे वहाँ पर। हंटर कहता है कि तुम जो ताकत इस्तेमाल कर रहे हो वो बुलावे की ताकत से कुछ ज़्यादा है, क्यों। बिग बुयंगू का नाम लेता है। तभी वो चा की तरफ जाने लगता है। चीनू कहता है कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि मिंग की थी। उसने कहा कि वो चा की मदद करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि मिन बुयोंगू किताब के इल्म से चा को ठीक करने लगता है। चीनू कहता है कि उसके बगैर कहे ही मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। उसने मेरे हुक्म का भी इंतजार नहीं किया और चा को ठीक करने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और हसास इंसान है। बेक उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो रहा होता है। तभी कैमरामैन सोचता है कि अब पता चला कि इसने प्रसारण क्यों रुकवा दिया। फिर चुई सोचता है कि इसको ये ताकत रातों रात नहीं मिली होगी, इसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं इस दानवी ताकत के लिए इसने कितनी गुफाएं सर की होगी। तभी बेक कहता है हंटर सुंग, अगर तुम हंटिंग जारी रखना चाहते हो तो इसमें कोई शक नहीं कि बुयोंगू की ताकत तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसको लड़ाई कभी भी पसंद नहीं आई। मैं चाहूँगा कि आप उसे आज़ाद कर दे। इतना कहते हुए वो जिंगू के कंधे पे हाथ रख देता है और वो कहता है इस बात से मुझे उस एस रैंक कैट की बात याद आ गई। फिर वो उसका हाथ हटाता हुआ कहता है लेकिन इस बार तुम हुक्म नहीं बल्कि इल्तिजा कर रहे हो। वो कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था इस बार। वो बुयुंगू के पास जाता है और कहता है रिलैक्सिंग एक्सट्रैक्शन। हम देखते हैं कि बुयुंगू हवा में बोझल हो रहा होता है, लेकिन तभी वो बेक को देखकर स्माइल छोड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। बेक ये देखकर भावुक हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें चेयरमैन दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो पूछता है आखिर वो जिंदा कैसे है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। अचानक से हंटर जिनू नमूदार हो गया और उसने उन सभी को बचाते हुए उस काली चींटी को मार दिया। चेयरमैन कहता है ये तो मैंने भी देखा था बेवकूफ़, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचा कैसे। मैंने देखा था वो रेड का हिस्सा नहीं है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हमें भी नहीं पता, कोई भी जादुई ताकत डिटेक्ट नहीं हुई। वो वहाँ पर कैसे आया कुछ भी पता नहीं चला। चेयरमैन सोचता है कि ये एक बुरे सपने जैसा है। 10 में से हमने 7 ऐसे हंटर्स खो दिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि चेयरमैन हम क्या नोवे प्लान को एक्सिक्यूट कर दे। तभी चेयरमैन कहता है कि सबको वापस भेज दो। इधर हम देखते हैं कि चींटियों ने हंटर्स को परेशान करके रखा हुआ होता है। सभी हंटर्स चींटियों से लड़ रहे होते हैं। एक हंटर कहता है कि इतनी सारी चींटियां अचानक से कहां से आ गई। तभी दूसरी कहती है कि पता नहीं, इनकी रानी तो मर चुकी है। जिस पर तीसरी जवाब देती है शायद इसीलिए अब इनको कोई हुक्म देने वाला नहीं रहा, इसलिए ये इधर उधर भाग रही है। एक हंटर कहती है कि हम इन्हें मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचने दे सकते। बहुत सारी चींटियां पहले से ही हमें पार कर चुकी है। हमारे लिए वक्त बहुत धीरा है, नाइट गिल्ड से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि आप सही कह रहे हैं मास्टर। हम देखते हैं एस रैंक हंटर्स को लेने के लिए प्लेन आया हुआ होता है। एक एस रैंक हंटर कहता है तो यही है साइड शो। ऐसा लग रहा है ये सारी चींटियां टापू को छोड़ना चाहती है। इससे पहले कि असली भूमि तक पहुंच जाए हमें इन्हें रोकना होगा। तभी चुई कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है अभी, पहले हंटर चाक को अस्पताल ले जाना होगा, उसकी हालत बहुत ही खराब है। तभी दूसरा हंटर कहता है कि चिनू का क्या। तब चुई कहता है कि उसने कहा कि वो सारी चींटियों और अंडों को संभाल लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि चिनू और उसकी टीम लेवल अप कर रही होती है। वो कहता है ये बहुत ही अच्छा था अंडों को तोड़ते हुए तजुर्बे करना, इससे हमारी ताकत और बढ़ गई। फिर जिनू शैडो स्वॉर्ड की ताकत से उन सारी चींटियों को एक झटके में काट देता है। फिर वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दानवों के वजीर की तलवार ये बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। फिर वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ग्रीश और बाकी सारे शैडो सोल्जर्स उन चींटियों को मारने लगते हैं और अपना लेवल अप करते जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिनू 100वें लेवल तक पहुंच जाता है। वो कहता है आखिरकार 100वें लेवल तक पहुंच ही गया। फिर वो काली चींटी की लाश के पास आता है। वो कहता है कि इसमें तो बहुत ताकत है, मरने के बाद भी मुझे महसूस हो रही है। और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। जिनू कहता है कि हर तरफ अंधेरा है, मैं कुछ भी पहचान नहीं पा रहा। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको उठाया।
तभी जिनू वापस आ जाता है। उसके पीछे ककुन नामी चीज नमूदार हो जाती है और फिर उसके अंदर से हमारी काली चींटी एंट्री लेती है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। तभी जिनू उसे देखकर कहता है एक पल के लिए मुझे लगा कि ये नाकामयाब हो गया। तभी जिनू कहता है कि छोड़ो, मुझे दूसरी चींटियों के साथ भी ये करना है। तभी वो कहता है कि मेरे राजा, और जिनू हक्का बक्का रह जाता है। जिनू कहता है कि तुमने बोला। तब वो कहता है कि हाँ। जिनू सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, बाकी सारे शैडो सोल्जर्स तो ये नहीं कर पाते। तभी वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मुझे नाम दे। स्लाइड ओपन हो जाती है, उस पर लिखा होता है जनरल रैंक। और तभी वो सोचता है कि ये रैंक तो पहले नहीं देखी, इसी की वजह से ये बोल पा रहा है। फिर वो कहता है कि एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें मार डाला था, तो फिर तुम मेरी खिदमत गुजारी क्यों करना चाहते हो? तब काली चींटी कहती है कि मैं मरा नहीं था, आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है बस। मुझे इससे बहुत खुशी हुई, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। चलिए अब मुझे नाम दे दे मेहरबानी करके। तभी जिनू उसे बेरू नाम देता है। काली चींटी कहते हैं मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। फिर वो कहता है कि चलो अब बाकी का काम खत्म करे, और वो बाकी चींटियों को भी उठा देता है। हम देखते हैं बहुत सारी चींटियां मुख्य भूमि की तरफ बढ़ रही होती है। उनको देखकर हंटर कहते हैं कि वो सब यहाँ पर पहुंच ही गए आखिर। एक हंटर घबरा के खोली में चला जाता है और कहता है कि आखिरकार हम इन सब चीज़ों से कैसे लड़ सकते हैं। दूसरा हंटर कहता है या तो हम इन्हें यहाँ पर रोक लेंगे या फिर मर जाएंगे। और इसके बाद वो सारे हंटर्स उनसे लड़ने लगते हैं। जिनू कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है। तभी बेरू जवाब देता है कि वो 4000 है, वो भी बगैर राजा रानी के, इसलिए इधर उधर भाग रही है। जिनू कहता है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है, क्या तुम इन्हें कम कर सकते हो? तभी बेरू कहता है कि मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। तभी जिनू कहता है कि जाओ, और बेरू उनका खात्मा करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि जिनू के पुराने दोस्त चींटियों से लड़ रहे होते हैं। एक हाथ वाला इंसान कहता है कि उन चींटियों से थोड़ा दूर ही रहो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी उसकी दोस्त कहती है कि पीछे देखे। लेकिन तभी उस चींटी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लड़की कहती है कि आप ठीक तो है ना? तभी एक हाथ वाला इंसान कहता है कि ये अभी हुआ क्या? तब वो कहती है कि पता नहीं, वो एक लाइट आई थी जिस पे वो कहता है कि मैं उसे देख तो नहीं पा रहा, लेकिन वो हमें बचा रही है। तभी लड़की कहती है जिनू सा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुई और तीरंदाज उस हेलीकॉप्टर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चुई कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तभी दूसरा हंटर कहता है कि नहीं, हेलीकॉप्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं। जादूगर ने हेलीकॉप्टर को कवच से बचाया हुआ होता है, लेकिन उसकी भी हिम्मत अब दम तोड़ने लगती है। तभी चींटी एक सर मारती है और सारा कवच तहस नहस हो जाता है। सारे हंटर सत्ते में आ जाते हैं। बहुत सारी चींटियां उनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी एक बिजली नुमा चीज चींटियों के ऊपर गिरती है और सारी चींटियां तहस नहस हो जाती है। चुई और बिग पीछे देखते हैं। वो देखते हैं कि हमारा जिनू ड्रैगन के ऊपर सवार उनके पीछे ही होता है। वो कहते हैं कि आखिरकार इसने हमें फिर से बचा लिया। सारे हंटर्स के हाथ उठे हुए होते हैं, जिसका मतलब कि उन्होंने जीत हासिल कर ली होती है। वो कहता है बहुत सारी चींटियां टापू से गायब हो गए, हमने बहुत सारे हंटर्स को भी खो दिया। इसके अलावा 5 एसरंग हंटर्स बाहिफाजत वापस आ गए। चाचा बाई तो बेहोश थी, इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। और आखिरकार चौथी जेजू आइलैंड रेड में जीत हमारी हुई। हमें दूसरे जहाजी बेड़े दिखाए जाते हैं। एक अफसर कहता है कि वो बहुत सारी चींटियां हैं। तभी दूसरा अफसर कहता है कि ये 2 दिन हो चुके हैं अब। तभी अफसर कहता है कि हम उन्हें अपनी फायरिंग रेंज में आने देते हैं। सारे के सारे हंटर्स से कहो कि तैयार हो जाए। तभी दूसरा अफसर कहता है कि रोक दो अपने ऑर्डर्स को, हमारे देश का मसीहा थोड़ी कसरत करना चाहता है। तभी वो कहता है कि आखिरकार ये आ ही गए, मैं सारा दिन इनका इंतजार करता रहा। फिर वो अपनी ताकत को अया करने लगता है। वो कहता है इस समंदर को तुम लोगों की कब्र बना दूंगा, और बस अपनी दोनों तलवारों से एक वार करता है। ये वार जाके उन चींटियों को लगता है, और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे धमाके नजर आते हैं। फिर वो कहता है इन छोटी छोटी मुसीबतों की जगह अगर मुझे वो काली चींटी मिलती तो मुझे उसके साथ बड़ा मजा आता। हम देखते हैं मरने वालों की याद में शाही शोक का आयोजन किया जाता है। जिनू भी वहाँ पर काले सूट में आया होता है। खबरें चल रही होती है कि अगर जिनू वहाँ पर नहीं पहुँचा होता तो रेड कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। लेकिन आखिरकार वो देरी से क्यों पहुँचा? अगर वो पहले पहुँचा होता तो शायद इतने लोग नहीं मरते। इस तरह से जिनू को लेकर लोगों के अंदर 2 तरह के नजरिए पैदा हो जाते हैं। कुछ उसे मसीहा कहते हैं तो कुछ उसकी मसीहाई पे सवाल उठा रहे हैं। खैर जिनू वापस जा रहा होता है, लेकिन ब्रेक उसे रोक देता है और कहता है कि लोग जो भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ना आते तो हम नहीं होते। इस बात पर जिनू सर हिला के जाने लगता है, लेकिन 4 सफों के बीच में से उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर गो आ जाता है। गो कहता है कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते मुझे सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिनू कहता है कि नहीं, अगर मैं वहाँ पहले पहुँच जाता तो हंटर मिंग आज जिंदा होते। लेकिन फिर को कहता है कि फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, 5 एस रैंक हंटर्स और बहुत सारे लोगों की जान बचाई तुमने। ये सच में बहुत बड़ा कारनामा था। हम तुम्हें नवाजना चाहते हैं, अगर तुम थोड़ा वक्त लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जिस पर जिनू कहता है कि मुझे खुशी हुई। तभी को कहता है कि अब तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? तुम अब बैरल अकबावी सतह पे अपना जलवा बिखेर सकते हो। एसोसिएशन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, और इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ हंटर सुंग, आखिरकार तुम अपनी गैर मामूली ताकत के साथ क्या करना चाहते हो और कहा? जिस पर जिनू जवाब देता है कि मैं अपना गिल्ड खोलना चाहता हूँ। ए रैंक हंटर कहता है कि कितनी बुरी बात है, हमें यहाँ पर सब कुछ साफ सफाई करने के लिए बुलाया गया है। उसका असिस्टेंट कहता है कि हम इस तारीख का हिस्सा बन जाएंगे इससे। फिर वो एक चींटी को मार देता है और कहता है कि अपना काम करते वक्त ये मत भूल जाना कि यहाँ पर कुछ चींटियाँ जिंदा है। तभी वहाँ पर एक बंदा नमूदार हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो? इस जगह पे और कितने राज छुपे हुए हैं? वो अपनी ही भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा होता है जो कि इन्हें समझ नहीं आ रहा होता। तभी पीछे से कोई चुटकी मारता है और वो सारे सो जाते हैं। जिस पर फिर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि तुमने किया क्या? वो कहता है कि बहुत शोर मचा रहे थे इसलिए सुला दिया। फिर वो कहता है कि तुमने पक्की जांचबीन कर ली है ना कि ये वही है?
जिस पर पीछे वाला बंदा कहता है कि हाँ इसके पास वही ताकत है, लेकिन ये इंसानों की मदद क्यों कर रहा है ये नहीं पता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर समझना चाहते हो तो जाओ उससे मिल लो। तब वो कहता है कि हरगिज़ नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, और वैसे भी जिंदा रहे तो कभी ना कभी मौका मिल ही जाएगा। फिर वो कहता है कि मेरा काम तो हो चुका है, और वो पोर्टल खोल देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो या चलोगे मेरे साथ। फिर वो बॉडी बिल्डर उन बेहोश हंटर्स को देखता है और कहता है कि मैं और भी ज़्यादा परेशानियाँ पैदा नहीं करना चाहता। वो भी पोर्टल खोल देता है और कहता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बदबू है, अगर वो यहाँ पर होती तो हंगामा मचा देती। फिर वो उस पोर्टल में चला जाता है और हमें जिन्हू का बाप दिखाया जाता है जो कि उन पर नजर रख रहा होता है। वो जिन्हू से बात कर रहा होता है। जिन्हू पूछता है कि आप मुझे कुछ बताते ही नहीं, बताइए ना क्या गिल्ड के बारे में हुआ। जिस पर जिन्हू कहता है कि चेयरमैन गो ने अप्रूवल दे दिया है। जिन्हू इस पर खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो हमें ऑफिस खोलना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी दोस्त बीच में उसे टोक देती है और कहती है कि जिन्हू सर आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके बहुत काम आऊंगी। तभी उसका दोस्त कहता है कि हम कुछ काम की बात कर रहे हैं, तुम हट जाओ यहाँ से। वो कहती है कि कौन सी काम की बात, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तभी चिनू मोबाइल बंद कर देता है। चिनू कहता है कि ये दोनों, पता नहीं मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगा। लेकिन तभी दूसरा फोन आ जाता है। उधर से आवाज़ आती है कि मैं गो बोल रहा हूँ। चिनू कहता है गिल्ड से मुतालिक कोई बात है। तभी को कहता है कि नहीं, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। अभी तुम जिस हाईवे पर हो वहाँ पर एबी रैंक का एक दरवाज़ा खुल गया है, अगर तुम थोड़ी मदद कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तभी एक इंसान कहता है कि हंटर्स कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, आखिर कब तक हमें ऐसे ही रहना है। एक एजेंट कहता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हंटर्स भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो यहाँ पर जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। तभी जिनू कहता है कि रुको ज़रा, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, उनको बता दो। तभी एजेंट कहता है कि दूसरे हंटर्स बहुत दूर है, उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी जिनू कहता है कि कोई बात नहीं, और वो अंदर चला जाता है। फिर वो कहता है ये अंदर चले गए, मानता हूँ कि ये बस एक बी रैंक का गेट है, लेकिन तभी वो गेट लाल हो जाता है। तभी जिनू कहता है कि मुझे मत बताओ, ये लाल गेट है आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मुझे आने से पहले माँ को फ़ोन कर देना चाहिए था कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा। तभी उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जीव आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम लोग सारे यही आ गए, फिर तो इतनी देर नहीं होगी। फिर वो अपनी सेना को नमूदार करने लगता है। पहले ऑर्क्स, फिर भालू, फिर नाइट और आखिर में चीटियाँ, और इसके बाद ड्रैगन, टस्क, बेयर किंग, आयरन और इग्रिस, और इसके अलावा बेरू। चिनू कहता है ये जल्दी ख़त्म करना है। हमें चा नज़र आती है। चुई कहता है कि ये छापा तो सदियों तक याद रखा जाएगा। जिस पर चा कहती है कि मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। अभी मैं इतनी ताकतवर नहीं हुई कि खुद की हिफाजत कर सकूँ, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। मैं उसकी जितनी ताकतवर होना चाहती हूँ, मैं उसकी तरफ होना चाहती हूँ, और ऐसा करने के लिए मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा। इधर जिनू की आर्मी गुफा वालों से लड़ रही होती है। जिनू कहता है कि शिकारी पैदा होते हैं शिकार करने के लिए। ये दुनिया एक गुफा है जिसमें जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और एक शिकारी को शिकार बनने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ये कोई नहीं बता सकता कि कब आपके किरदार बदल जाए। आप लोग हमेशा मौत से एक कदम दूर होते हैं, लेकिन एक हंटर कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कितने दुश्मन हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुश्मन कितने ताकतवर है। उन सब के पास अलग अलग वजह होती है लड़ने की। कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है, तो कोई अपने आदर्शों को कायम रखना चाहता है, तो कोई ये साबित करना चाहता है कि वो क्या है। कोई अपनी किस्मत को चुनौती देता है, और यही वजह है कि हर कोई शिकारी शिकार करना चाहता है, और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें जिनू की फौज नज़र आती है। जिनू उनके बीच जा रहा होता है। वो अपनी टाई को ढीला करता है और कहता है अब दूसरा मकसद हासिल करेंगे। और यहाँ पर यह एपिसोड और सीज़न ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।